ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो देखते हैं, बट अपन इग्नोरेंट रहते हैं प्रिवेंटिव सर्विसेज के लिए, जबकि जो पब्लिक हेल्थ का काफी सारा फंड प्रिवेंटिव सर्विसेज में जाता है। आपके यहाँ कुपोषण चीजें नहीं हो, कुपोषण हो तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, लोगों एनीमिक नहीं हो। गवर्नमेंट तो कितने रुपए की एनीमिया की गोलियां, आयरन की गोलियां खरीद के और वो कर देती है। तो मुझे लगता है कि हर गांव में आपका हेल्थ सिस्टम है, भले अस्पताल नहीं है पर सब उप स्वास्थ्य केंद्र है या वहां पे लोग हैं। तो जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है वहां पे भी अपन को मुझे लगता है कि लोग जागरूक हों तो देखना चाहिए कि हमारे पास ये राइट्स हैं, हमको यहाँ पे ये चीजें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पा रही है, किसकी फेलियर है। या डॉक्टर्स की विजिट होनी चाहिए सब सेंटर्स में, या आपको पता एएनएम वहां पे रहती बुखार आ गया, कि आशा मैं अपनी बहू को बनवा दूं, फलाने की बहू को बनवा दूं, आशा कार्यकर्ता उसको बनवा दूं, और दैट्स ऑल। इससे ज्यादा वहां पे लोग नहीं सोचते हैं कि यार आशा जो रहेगी अगर ट्रेन तो उसकी डॉक्टर सर्विसेज वीरेंद्र मिलेंगी। मिश्रा जी, ये जो जी आशा कार्यकर्ताएं रहती हैं गांव में, उनके पास किस तरह की मेडिकल आप मतलब इन्हें फैसिलिटीज वो सब रहती हैं, क्या क्या मेडिसिन रहती हैं, जो बेसिक मेडिसिन, सर, और वो बेसिक क्या आज सपोज टू प्रोवाइड इट फ्री ऑफ कॉस्ट, या क्या रहता है सिस्टम? सर वो बेसिक मेडिसिन से सर्दी बुखार जो दवाइयां काफी सेफ है, मतलब उसको कोई भी व्यक्ति दे सकता है, वो दवाइयां उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। एग्जैक्टली मुझे लिस्ट नहीं मालूम है, बट अगर आप कहेंगे तो लिस्ट ऑलरेडी सब जगह नेट वगैरह में सब जगह उपलब्ध है, पब्लिक जो आपके हेल्थ वेबसाइट है। आशा का प्राइमरी रोल है कि जो भी प्राथमिक बीमारियां हैं कपल से तो उसको आइडेंटिफाई करना, बेसिकली वही चिल्ड्रंस जहाँ पे छोटे बच्चे हैं और जो भी किशोर हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उसके डेफिनेट क्राइटेरियाज हैं। ये क्राइटेरिया है, आपको इसको इतना देना, इसको इतना देना, आपको महीने का वहां से मिलेगा और आप नीचे डिस्ट्रीब्यूट करो। बट वो सिस्टम जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। तो अगर अपन गांव में अपन को तो ये सब चीजें पता रहती है, तो अपन उस चीज को अगर इंप्लीमेंट कर पाए तो बेसिकली हेल्थ जो है ना वो काफी अगर इंप्रूव। ये मालूम रहे कि ये मुझे लगता है कि जो आरटीआई के फील्ड में यहाँ पर जो लोग हैं, वो अगर ये जानकारी निकाल लें कि ये कितना जा रहा है इनके पास सामान डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, और कितने लोगों को मिला है, अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो ये जो पिलफरेज होता है, जो सिस्टम में चोरी होती है, वो थोड़ा सा बंद होगी। और इसमें क्या है सर कि जो कंज्यूमर एंड पे जी। डिमांड नहीं रहती, जब हम डिमांड करते नहीं है तो कभी सामान आया कभी नहीं आया, कभी 4 महीने बाद 4 महीने का इकट्ठा आपने डंप कर दिया। अब ऊपर से तो आ रहा है पर 4 महीने का इकट्ठा डंप कर दिया तो 4 महीने का जो फूड आइटम है वो तो खराब हो जाएगा, या तो या कि फिर आप उतना कैसे वो मिसयूज होगा। और पिछले 2 महीने आपको बिल्कुल मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो हमारी तरफ से डिमांड नहीं रहती, जब डिमांड नहीं रहती है तो प्रॉपर सप्लाई चेन भी बहुत अच्छी नहीं है इसकी। दूसरा ये है इम्यूनाइजेशन सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है गांव में। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज अभी कोरोना के टाइम पे सर्विसेज समहाउ इंटरप्टेड है, बट अभी ये भी देखा, अभी इसमें आशा का प्राइमरी काम रहता है कि हमारे यहाँ के कितने बच्चे एलिजिबल हैं टीकाकरण के लिए और कौन से टीका के लिए एलिजिबल, ये प्राइमरी आशा का काम रहता है। देन आशा एएनएम रहती है, एएनएम जो एक परमानेंट एम्प्लॉय है स्वास्थ्य विभाग की, या टेम्परेरी संविदा वगैरह में भी लगते हैं, तो वो आके देखती है और वो फिर बच्चों को टीका लगाती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीका लगाती है, उनका प्राथमिक रूप से चेकअप करती है। अब चेकअप के लिए उसमें भी है कि आपको 4-5 टेस्ट है, जो हीमोग्लोबिन की जांच, ये सब चीज आपको वहीं पे कर लेनी है। तो अगर आपको पता है कि अगर इस महिला को एनीमिया है तो उसको आप टाइमली सही जगह पे भेज दो, क्योंकि एनीमिया का केस है, अगर डिलीवरी है और लेडी एनीमिक है या कोई और कॉम्प्लिकेशन, तो वो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य में तो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको पहले से ही लिख के दिलवा दो कि भाई इसका जिले में डिलीवरी होनी है, तो लोग भी प्रिपेयर्ड रहते हैं और टाइमली वो सर्विसेज भी मिल जाती हैं। तो ये जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है हेल्थ, मतलब जो आपका हेल्थ मेंटेन कर सकता है, वो आप तो एक बीमार हो गए वो तो फिर ट्रीटमेंट पार्ट है, वो तो फिर एक अलग सिनेरियो, एक अलग एस्पेक्ट हो गया। पर ये जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं, अपनी मशीनरी ऐसी है कि हर गांव गांव तक वो सर्विसेज, मतलब लोग उसके लिए डिप्लॉयड हैं कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है।
और वो अपन कहीं समहाउ नहीं कर पा रहे जो हैं। आशा कार्यकर्ता होते हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है? आई थिंक 8th क्लास रहती है, 8वीं या 10वीं रहती है, और बेसिकली उसमें पर्पस ये है उसका कि जो महिलाएं एक्टिव हो, मिलनसार हो, है ना? आपके सोसाइटी के हर लोगों से, अभी आपने कोई एक हाई गांव में काफी कास्ट सिस्टम सबको पता है, अब आपने एक हाई एफ्लुएंस सोसाइटी में बना दिया, तो जो आपके यहाँ का SC ST वर्कर, उसके यहाँ वो महिला कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी। उसके बच्चों का और ये जो कुछ पॉलिटिक्स लीडर होते हैं वो अपने काम करवाते हैं उन आशा कार्यकर्ताओं से, आज चलो ये रैली करना है, ये चुनरी यात्रा करना है, उनका जो काम है वो करने ही नहीं देते। ये भी बिल्कुल सही बात है, और वो काम इसलिए करती हैं क्योंकि किस गांव का कौन सा आशा कार्यकर्ता होगा, कौन व्यक्ति होगा, एग्जैक्टली तो मुझे उसकी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता है, बट गांव का जो सरपंच है या जो भी उस गांव का लीडर है, वो ज्यादा बेहतर मतलब लिस्ट देता है आई थिंक नामों का, और BMO उसको उनके एजुकेशन के हिसाब से और जो भी है ऐसा प्रूफ, एग्जैक्टली मुझे प्रोसेस नहीं पता है, बट नॉमिनेट वहीं से लोग होके आते हैं। तो जब वहां से नॉमिनेट लोग होके आते हैं, जो यूजुअली जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहां की पॉलिटिक्स में, जो दबंग कह सकते हैं, तो वो अपने यहाँ के किसी बहू को नाम लिखवा दो, कुछ पैसा तो महीने का काम धाम करना है नहीं, और कुछ ना कुछ तो पैसा आता ही रहेगा, मतलब तो जस्ट काइंड ऑफ इस टाइप से चीजें यूज ओके। लिटिगेशंस लगेंगे। अभी जो लोग रियली फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लिटिगेशंस और केसेस लगते हैं कि भाई उसका क्यों नियुक्ति कर दी गई, उसकी क्यों नियुक्ति कर दी गई, ये सब चीजें भी काफी होती हैं। अब इसका एग्जैक्टली मुझे रूल्स नहीं पता कि कैसे नियुक्ति होती है, बट उसमें जो आपका जो लीडर है उसका काफी रोल रहता है, उस गांव में चूज करके देता है। और जो आपकी ग्राम पंचायत की बैठकें भी होती हैं जो डिसाइडेड होती हैं, उसमें भी आशा को भी रहना है, और इवन जो उस एरिया का सेक्टर ऑफिसर है, सेक्टर ऑफिसर बताते हैं उसको, जो एक मेडिकल ऑफिसर रहता है, डॉक्टर रहता है, क्लास 2 ऑफिसर रहता है, तो उस मीटिंग में भी सेक्टर ऑफिसर को बैठना होता है। मतलब हेल्थ, गांव की हेल्थ सर्विसेज को पंचायत से बहुत कुछ इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है, कि बेसिकली जो पंचायत की रिक्वायरमेंट है या पंचायत में जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, अब किसी पंचायत में जितने टारगेट्स उतनी नसबंदियां नहीं हो पा रही हैं, अब बाहर का आदमी थोड़ी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि गांव गांव में कौन कराना, तो वो वहां पे बहुत लिंक्ड करने की कोशिश की गई, बट एक्चुअली में वो पेपर में ही है, मतलब फील्ड में उतना कुछ हो नहीं पा रहा है उसमें। ये मिस्टर देवेंद्र अग्रवाल जी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं देवेंद्र अग्रवाल जी को बोलूंगा कि वो किस तरह से उन्होंने इसमें पिछली बार चर्चा हो रही थी कि आरटीआई जो है वो आपको किस प्रारूप में लगाना चाहिए, खासतौर से हेल्थ सेक्टर में। उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया हुआ है, और जो इवन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल जाते हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स खुल रहे हैं, वो किस तरह से इनडायरेक्टली